हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी। मेटल नॉन मेटल में टॉपिक है हमारे पास मेटलर्जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होता है। एनटीएससी की बात करें तो 2 to 3 मार्क्स आउट ऑफ 13 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होता है। ठीक है, मीन्स एनटीएससी में 2 या 3 क्वेश्चन इस पार्ट से जरूर आते हैं। केमिस्ट्री का 13 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? तो मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले हमको ओर के बारे में पढ़ना होता है। ओर के बारे में जितनी भी डिटेल्स है, लाइक टाइप ऑफ ओर, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से जाके आप उसको कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी एंड व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, मींस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज कॉल्ड द मेटलर्जी। तो मेटलर्जी हम किसको बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, जो भी और आपके पास प्रेजेंट था उससे मेटल को ऑब्टेन कर लिया और उस मेटल को हम क्या कर रहे हैं, फिर जो भी हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस है उसको हम वहां पर यूज कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर से, उसको हम बोल देते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है। अब देखो, जब हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ में हमारे पास अनवांटेड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। और ठीक है, लाइक सैंड की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी, स्टोन होगी, और जो भी अर्थी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइमस्टोन हो जाएगा, माइका हो जाएगा। तो ये अर्थी पार्टिकल्स हैं, जो भी डस्ट इम्प्यूरिटीज हैं, इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स। मींस ओर के साथ में जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी जो अनवांटेड है, उन इम्प्यूरिटीज को हम बोल देते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओर। मींस जब आप मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हो तो वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का ओर यूज किया है। ठीक है, लाइक ऑक्साइड, लाइक हैलाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका मेटलर्जी का प्रोसेस। नेचर ऑफ मेटल, मेटल की कैसी नेचर है, ये किस टाइप की मेटल है, लाइक हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका मेटलर्जी का प्रोसेस एंड द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट। मींस 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोई भी मेटलर्जी का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हो। तो उसमें क्या होना चाहिए आपको, नेचर ऑफ ओर, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस। नेचर ऑफ मेटल, किस टाइप की मेटल है, और टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, किस टाइप की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें किसी भी मेटल के लिए, या एक हम परमानेंट सिंगल मेथड नहीं बता सकते हैं जितने भी मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। तो अलग अलग मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग ओर्स हैं, उस डिफरेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट मेथड हमको यूज करने होंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं मेटलर्जी जब हम परफॉर्म करते हैं तब। ठीक है, मतलब एक सीरीज है प्रोसीजर की, वो हमको फॉलो करनी है। और वो सीरीज में हमारे पास 4 स्टेप आते हैं। तो 4 स्टेप में कौन कौन से स्टेप है वो हम देख लेते हैं। लाइक सबसे फर्स्ट आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। मीन्स जो भी ओर आपको बिग रॉक्स की फॉर्म में मिला है उसको हम क्रश कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। मींस इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्यूरिटीज रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। मींस सेकंड स्टेप से जो आपको ओर मिला है उससे हम मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप आ जाता है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। मींस थर्ड स्टेप से जो आपको मेटल मिली है उसको हम रिफाइन कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं। अब देखो, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं इन स्टेप्स का ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हम ओर की क्यों कर रहे हैं? देखो, इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि जब सेकंड स्टेप में हम ओर को लेके जाएंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन अच्छे से तब होगी जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेप का ऑब्जेक्टिव बस ये होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जब हम उसको क्रश करते हैं, ओर को पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तब। सेकंड स्टेप का ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में अभी हमने बोला कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज
रिमूव कर देते हैं। जो अनवांटेड मटेरियल है ओर के साथ में उसको हम रिमूव कर देते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। मींस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल के अलावा जो भी एलिमेंट उसके साथ में अटैच्ड हैं, लाइक ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लास्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेटल हमको मिली है वो इम्प्योर कंडीशन में है तो उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं। तो ये इन चारों स्टेप के या चारों मेटलर्जिकल प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, अब मेटलर्जी अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंड ऑन द प्रोसेस यूज्ड। ठीक है, जैसे फर्स्ट होता है पायरोमेटलर्जी। तो इसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर के थ्रू सारे प्रोसेस करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं पायरोमेटलर्जी। सेकंड आ जाता है हमारे पास हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें क्या होगा, हम एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे होंगे, एक्वस केमिस्ट्री यूज कर रहे होंगे। उसका मतलब वही है कि आप एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, तो अगर उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। और अगर आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये अलग अलग टाइप की मेटलर्जी डिपेंड ऑन द प्रोसेस यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो भी मेटलर्जिकल प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ऑब्जेक्टिव अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ओर को पाउडर फॉर्म में लेके आना है, ताकि नेक्स्ट जब सेकंड स्टेप में जाएगा तो उसकी रिएक्शन अच्छे से हो जाए, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओर्स, द मोस्ट ऑफ ओर्स अकर एज अ बिग रॉक्स इन द नेचर। मीन्स नेचर में जितने भी ओर हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो उनको क्या करते हैं, हम सबसे पहले छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर लेते हैं क्रशर की हेल्प से। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रशिंग। तो ये देखो यहाँ पे क्रशिंग कर रहे हैं हम हैमर मिल में। ये हैमर मिल है, ये यहाँ से रोटेट हो रही है। ये क्या है, बड़े बड़े लम्स होंगे ओर के। ये जब रोटेट होगा यहाँ से, ये डाउनवर्ड्स रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। ठीक है, जैसे गिट्टी की बात करें तो वहां पे भी आपने क्रशर देखा होगा, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े लंप होते हैं। उन लंप्स हैं वो क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन पीसेज में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हैमर मिल इस टाइप की होती है ना। देन सेकंड यहाँ पर दे रखा है स्टम्प मिल। स्टम्प मिल ये क्या होगा, अप टू डाउन मूव करता रहेगा और ये यहाँ से बार बार हम क्या कर रहे हैं, जो क्रस्ट हमने ओर किया है उसको यहाँ से रोटेट करते जाएंगे। तो ये इस कंडीशन में हमको पाउडर फॉर्म में ओर मिल जाएगा। और पाउडर फॉर्म में जो ओर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पल्वराइज्ड ओर। ठीक है, ग्राइंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं, पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। मींस इसका मतलब ये भी होता है कि आपको ओर को पाउडर फॉर्म में लेके आना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये स्टाम्प बार बार अप टू डाउन होता रहता है। जो ओर यहाँ पर आएगा उसका क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टाम्प मिल है और ये हैमर मिल है। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ओर को पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो दीज पीसेस आर रिड्यूस्ड टू द फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल और स्टाम्प मिल। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है कंसंट्रेटिंग ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसी को हम बोल देते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर। देखो इसका अभी ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अनवांटेड अर्थ इम्प्यूरिटीज को हमको यहाँ से रिमूव करना है जो भी ओर के साथ में अटैच है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ओर आप यूज कर रहे हो। तो अभी हम यहाँ पर मेथड डिस्कस करेंगे। इन मेथड्स में क्या होगा, जिस टाइप का ओर आप यूज कर रहे हो उसके लिए आपको वो वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अभी हमने पढ़ी है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेटिंग और एनरिचमेंट ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म में लेके आना। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अर्थ इम्प्यूरिटीज, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना है। अब हम जो मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे ये प्रोसेस है और ये मेथड है। तो जब हम किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, हर प्रोसेस में से हमको केवल एक मेथड पिक करना होता है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम बोल देते हैं वॉशिंग विद वाटर। इसी को हम बोल देते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन। ठीक है, ये अलग अलग नेम है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसमें प्रिंसिपल क्या है वो हम देख लेते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ओर पार्टिकल एंड द इम्प्यूरिटीज। मींस इम्प्यूरिटी और जो ओर पार्टिकल है उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा तभी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किस टाइप के ओर के लिए यूज किया जाता है, तो ऑक्साइड ओर जितने भी हैं या कार्बोनेट ओर जितने भी हैं और सल्फेट ओर जितने भी हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग वाला मेथड यूज करते हैं। किस तरह से होता है ये देखो, आप यहाँ पे एक सेटअप डायग्राम के थ्रू दे रखा है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ से हम वाटर इनलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर के साथ वाटर यहाँ से इनलेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक सेपरेट करने के लिए दे रखा है और यहाँ पर सेपरेट करने के लिए अनदर पास हमने दे रखा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हम यहाँ से पाउडर ओर पोर कर रहे हैं। अब डिपेंड ऑन पाउडर्ड ओर एंड डेंसिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज।
मीन्स अगर मान लो पाउडर्ड ओर की डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, जो अपना ओर है, जो हमको रिक्वायर्ड ओर है, वो बॉटम में आ जाएगा और उसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर पाउडर्ड ओर या हमारा जो ओर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो बॉटम में आ जाएगा। इम्प्यूरिटी की डेंसिटी कम होगी तो यहीं पर फ्लोट करती रहेंगी, फिर उनको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो अर्थ से इम्प्यूरिटीज है वो यहीं से रिमूव हो जाएगी, जो गैंग है, मैट्रिक्स जो है वो यहीं से हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर रिवर्स से प्रोसेस तो क्या होगा, अर्थ इम्प्यूरिटीज यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगी और हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है फर्स्ट मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, और इसी को हम बोल देते हैं लेविगेशन। अब इससे कौन कौन से ओर हम सेपरेट कर सकते हैं, ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ टिन, ओर्स ऑफ लेड, ये बहुत हैवी होते हैं इसलिए हम इनको इस मेथड से कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर लाइक गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला क्या होगा, PbS, जो ओर रहेगा लेड का। सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सल्फाइड ओर है ना, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। कॉपर पायराइट होगा CuFeS2, जिंक ब्लेंड होगा ZnS। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसमें प्रिंसिपल ये है कि जो भी मैट्रिक्स या गैंग है उनकी जो डिग्री होती है वेटेबिलिटी की, वेटेबिलिटी मतलब वेट होना, गीला होना, तो उनकी जो डिग्री है वेटेबिलिटी की और जो ओर है उसकी वेटेबिलिटी की जो डिग्री है, दोनों में डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस को हम यहाँ क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्यूरिटीज किसी और मटेरियल से वेट हो रही होंगी और जो हमारा ओर है वो किसी और मटेरियल से वेट हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय फाइन ऑयल एंड गैंग और मैट्रिक्स इज वेटेड बाय वाटर। ठीक है, तो ये दोनों की वेटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है, उनमें डिफरेंस हो जाता है। द गैंग पार्टिकल आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय वाटर व्हाइल द ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय द ऑयल। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम अलग अलग एजेंट यूज करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारे पास फ्रोथर्स। फ्रोथर्स का वर्क क्या होगा, फ्रोथ का फॉर्मेशन, झाग का फॉर्मेशन करना। These form a stable froth with rise to the top of the flotation cell। अभी डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि क्या होता है फ्लोटेशन सेल। अब इसमें फ्रोथर्स में हम क्या यूज करते हैं, पाइन ऑयल यूज कर लेते हैं, कैम्फर ऑयल यूज कर लेते हैं। ये क्या सब होते हैं, फ्रोथर्स होते हैं। इनको हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर लेते हैं। सेकंड आ जाता है कलेक्टर्स। कलेक्टर्स का काम क्या होगा, कलेक्टर्स क्या करते हैं, जो भी फ्रोथ बनता है उस फ्रोथ के साथ में सल्फाइड ओर को कलेक्ट कर लेंगे। लाइक सोडियम और पोटेशियम मेथाइल जेनसेट हम यूज करते हैं एज ए कलेक्टर। ये क्या करते हैं, अटैच हो जाएंगे सल्फाइड ओर के साथ। ठीक है, और उसको वाटर रिपेलेंट बना देते हैं। तो सल्फाइड और वाटर रिपेलेंट हो जाएगा, तो ये फ्रोथ के साथ में फिर अटैच हो जाएगा सल्फाइड ओर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट। अब यहाँ पर एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट का काम क्या है, तो ये हम जस्ट एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो हमको सल्फाइड ओर रिक्वायर्ड है और हमको लेड का सल्फाइड रिक्वायर्ड है, लेकिन अब लेड के सल्फाइड में देखेंगे तो हम उसमें क्या है, जिंक सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। अब मुझे क्या है कि इन दोनों को रिमूव करना है, अब मुझे ये रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को सप्रेस कर दूंगा, डिप्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिप्रेसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या होता है, देखो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा या इसको सेपरेट कर लूंगा, देन उसके बाद मैं इनको भी सेपरेट करूंगा, क्योंकि हमने बोला था कि मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इन दोनों से भी मुझे बाद में जिंक और आयरन मिल सकता है, तो मैं इन दोनों को भी बाद में सेपरेट कर लूंगा। अब वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। व्हेन अ मिनरल कंटेन्स अदर मिनरल एज इम्प्यूरिटीज। ठीक है, जब भी अदर मिनरल की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है किसी ओर में, तो उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ दीज एक्टिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग एजेंट इज यूज्ड। ठीक है, कैसे वो हम देख लेते हैं। ये क्या करता है, उनकी जो फ्लोटेशन प्रॉपर्टी है उसको एक्टिवेट और डिप्रेस कर देता है। ठीक है, जैसे गैलेना है, लेड का सल्फाइड है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिंक ब्लेंड मतलब जिंक का सल्फाइड प्रेजेंट होता है और आयरन का सल्फाइड प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम फ्लोटेशन कैरिड करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर यूज कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम मेथाइल जेनसेट। ठीक है, ये कलेक्टर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटिंग और डिप्रेसिंग एजेंट यूज करते हैं। वो क्या होता है, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, डिप्रेसिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये डिप्रेसिंग एजेंट का वर्क क्या होगा, ये क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड और आयरन सल्फाइड को डिप्रेस कर देंगे, इनको सप्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा, हमको जो रिक्वायर्ड है वो ऑब्टेन हो जाएगा, लेड सल्फाइड। ये देखो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ये फ्लोटेशन सेल होती है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एयर ब्लो कर रहे हैं। उस एयर ब्लो की वजह से क्या होगा, जो भी मिक्सचर हमने यूज किया है और एंड ऑयल का, उसमें क्या होगा, फ्रोथ फॉर्म हो जाएगा और फ्रोथ क्या करेगा, फिर यहाँ से ऊपर मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये मिनरल फ्रोथ हो जाएगा जिसमें सल्फाइड और प्रेजेंट रहेगा।
अब हमने भी क्या ऐड किया है, सोडियम साइनाइड ऐड किया है और सोडियम कार्बोनेट ऐड किया है। तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फाइड की जो फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी है और आयरन सल्फाइड की जो फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी है उसको डिप्रेस कर देते हैं। तो सॉल्यूशन या फ्रोथ में ओनली क्या पास होगा, लेड सल्फाइड पास होगा, जो हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब लेड सल्फाइड कंप्लीटली हमको मिल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट क्या करेगा, ये एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा। जो एक्टिविटी जिंक सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की हमने डिप्रेस की थी उसको ये एक्टिवेट कर देता है, वापस उनकी फ्लोटेशन प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर दूसरा मिनरल भी प्रेजेंट है तो उसको भी रिमूव कर सकते हो। द एसिडिफिकेशन ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल लेफ्ट इन द फ्लोटेशन शेल लीड्स टू द फ्लोटेशन ऑफ FeS2। इनका जो एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो अपने आप क्या होगा, FeS2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, फ्लोट के साथ में फ्लोट करने लग जाएगा। ये होता है फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसको हम कब यूज करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल सिंपल से हो जाता है डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। मींस या तो आपका ओर मैग्नेटिक होना चाहिए और उसमें जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, या फिर जो इम्प्यूरिटी है वो मैग्नेटिक होना चाहिए और नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी होगा तो हम उसको यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को। अब इसमें होता क्या है वो हम देख लेते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ बेल्ट मूविंग ओवर टू रोलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेल्ट जो है इस तरीके से मूव कर रही है, ये रोटेट हो रहा है, साइन लगा हुआ है, तो इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पाउडर डोर को यहाँ पे पोर कर रहे हैं। ये कन्वेयर बेल्ट है, ये पाउडर यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके साथ में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पर मैग्नेट लगी हुई है, यहाँ पर हमने एक सेपरेटर अप्लाई कर दिया, तो अगर नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी है तो वो इधर आ जाएगी और मैग्नेटिक और इधर सेपरेट होकर हमको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं जो भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो। When the powdered ore is dropped on the belt, the magnetic component of the ore is attracted by the magnetic roller and falls nearer to the roller, while the non-magnetic impurity falls away from the it। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अब जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्रोमाइट ओर जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, FeO.Cr2O3 is separated from the non-magnetic silicous impurities। ठीक है, इसमें सिलिका की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, तो ये तो क्या होगा, जनरल एग्जांपल हो गया। अब इसका रिवर्स वाला एग्जांपल देखते हैं। रिवर्स वाला मतलब जिसमें मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी हो और जो ओर है वो नॉन मैग्नेटिक हो। तो कैसिटेराइट एक ऐसा ओर होता है जो नॉन मैग्नेटिक ओर है, लेकिन इसमें जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है वो मैग्नेटिक होती है, और मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी क्या है, वोल्फ्रामाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeWO4 + MnWO4। ये मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है इसमें। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो ओर को। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सोल्यूबल सॉल्वेंट। जैसे बायो में आपने पढ़ा होगा, लीच एक एनिमल होता है, तो वो क्या करता है, जब अपने स्किन पर अटैच हो जाता है तो ब्लड को पूरा, जब आप उसको रिमूव करोगे तो वो आपको पूरी स्किन विद ब्लड लीच कर लेगा। उसके साथ में वो ऐसे अटैच हो जाता है कि वो उसको पूरा खींच लेगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ केमिस्ट्री में हम क्या यूज कर रहे हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट से लीच कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका ओर जो है वो सोल्यूबल होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लीचिंग बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, जो और सोल्यूबल है और आपका उस सॉल्वेंट के साथ में आ जाएगा और जो इम्प्यूरिटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो और को उस सॉल्वेंट ने क्या कर लिया है, लीच कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल रहे हैं लीचिंग। एसिड बेस एंड सुटेबल केमिकल रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं फॉर द लीचिंग। अब कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम लीचिंग के थ्रू कंसंट्रेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ओर को करते हैं, सिल्वर ओर को करते हैं, गोल्ड ओर को करते हैं, या फिर लो ग्रेड कॉपर आपको चाहिए होता है, तब हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर Al2O3.2S2, इसमें से हमको क्या निकालना है, एल्यूमिना लीच करना है, Al2O3। इसको बेयर्स प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, इसका नेम आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा, बेयर्स प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो इसमें हम करते क्या है, एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल ओर है लाइक बॉक्साइट, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। अब इसमें हम कंसंट्रेशन की रीड कर लेते हैं। कंसंट्रेशन हम की रीड करते हुए क्या ध्यान में रखते हैं, NaOH का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं एज ए लीचिंग एजेंट, और उसको हम क्या करेंगे, ओर को हीट कर लेंगे 473 to 523 केल्विन के साथ में, और 35-36 बार प्रेशर हम अप्लाई कर देते हैं। अब इतनी हीटिंग या इस रिएक्शन से क्या होगा, Al2O3 लीस्ट हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, है ना। और जो SiO2 है ये क्या बना लेगा, सोडियम सिलिकेट, और इसमें क्या प्रेजेंट रह जाएगा, जो इम्प्यूरिटी है FeO और टाइटेनियम ऑक्साइड की, वो एज ए सॉलिड वहीं पर रिमूव हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, हमारा Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बना के सेपरेट हो गया और SiO2 सोडियम सिलिकेट बना के
सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो रिएक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ इस तरीके से रिएक्शन होती है। Al2O3 NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनेट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसको हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं CO2 पास करके। ठीक है, और जैसे आप CO2 पास कर देंगे तो क्या होगा, Al2O3 हाइड्रेटेड कंडीशन में हमको मिल जाएगा। अब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा सा फ्रेश अमाउंट ऑफ Al2O3 ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो सीडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सीडिंग हम उसको बोलते हैं, जैसे मान लो बायो में हम क्या करते हैं, जैसे सीड इम्प्लांट करते हैं तो उस कंडीशन से क्या होता है, हम जो उसका ग्रोथ का प्रोसेस है वो हम एक तरीके से इंड्यूस कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हम फ्रेश Al2O3 थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो वो एज ए सीडिंग एजेंट यूज करता है। उससे क्या होगा, जो हमारा Al2O3 बनना है वो इजीली बनने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शन होती है वो देख सकते हो। ये एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट को हमने क्या किया, CO2 से न्यूट्रलाइज किया तो इससे क्या बन गया, हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिल गया और NaHCO3 बन के एक्वा सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाएगा। द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहेगा जो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बना था। एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ड्राई करते हो। Al2O3.X2 है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, इसको हम 1470 केल्विन पर हम क्या करेंगे, इसको हीट कर रहे होंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, आपको एल्यूमिना मिल जाएगा Al2O3। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोल देते हैं लीचिंग। ये हमने एग्जांपल देखा है बॉक्साइट का लीचिंग का, जिससे हमको क्या मिल रहा है, Al2O3। ठीक है, और अब कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे सिल्वर और गोल्ड के कंसंट्रेशन में जब हम उसका सेकंड प्रोसेस करते हैं कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट वाला, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड विद प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर को भी लीच कर सकते हो। अब यहाँ पर ये M लिखा हुआ है, M का मतलब है आपकी कोई भी जो मेटल है वो गोल्ड और सिल्वर, साइनाइड होगा, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, उसका एक्वा सॉल्यूशन हम यूज कर रहे होंगे और साथ में O2 हम यूज कर रहे हैं विद प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटल साइनाइड बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा रिएक्शन में। क्या हो जाएगा कि जो मेटल है उसको हमने क्या किया, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड और ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी। उससे क्या बन जाएगा, हमारे पास जो भी मेटल साइनाइड है वो बन जाएगा, लाइक गोल्ड और सिल्वर साइनाइड का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। इस गोल्ड और सिल्वर साइनाइड के एक्वा सॉल्यूशन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू जिंक से डिस्प्लेस करवा के हम क्या कर लेते हैं, वापस मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये जो मेटल हमको ऑब्टेन होती है ये प्योर फॉर्म में होती है। इसमें क्या होगा, जो अर्थ इम्प्यूरिटीज हैं वो प्रेजेंट नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा लीचिंग का। अभी हम बात करें कि फर्स्ट स्टेप हमने कौन सा डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है या मेटलर्जिकल स्टेप है, उसमें हमने बाल मिल, स्टाम्प मिल, हेम्प मिल यूज किए। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेस या मेटलर्जिकल स्टेप क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या कंसंट्रेटिंग ऑफ ओर और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। इसमें हमने 4 मेथड अभी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्या था, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन भी बोल रहे हैं। सेकंड क्या था, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। थर्ड क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और फोर्थ क्या है, लीचिंग। तो ये फोर्थ प्रोसेस हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इन चारों में से जिस टाइप की मेटल या जिस टाइप का ओर आप यूज कर रहे हो, उस केवल एक सिंगल मेथड को हम कंसंट्रेशन में या इम्प्योरिटी सेपरेट करने में यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एक डायग्राम के थ्रू जितना भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होगा उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। एक आउटलाइन डायग्राम के थ्रू आपको ये पता रहेगा कि जब ओर हमको मिलता है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है। तो जैसे आपने को ओर मिल गया तो ओर को हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और पाउडर फॉर्म में ले आने के बाद हम उसका कंसंट्रेशन करेंगे। अब कंसंट्रेशन केमिकल मेथड की बात करें तो लीचिंग हो जाता है, और कंसंट्रेशन आप फिजिकल मेथड की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम क्या बोल रहे थे अभी, हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी हमने थर्ड स्टेप देखा था, तो वो थर्ड स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप मींस कंसंट्रेट ओर से आप मेटल ऑब्टेन कर रहे हो, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड से फिर आप क्या कर सकते हो, स्मेल्टिंग और रिडक्शन करते हो, उससे आपको इम्प्योर मेटल मिलती है। तो ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो भी थर्ड स्टेप वाला प्रोसेस है और फोर्थ स्टेप वाले प्रोसेस है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वहां से थर्ड स्टेप से आपको इम्प्योर मेटल मिल जाएगी। उस इम्प्योर मेटल को हम रिफाइन कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं, इतने सारे जो भी हमारे पास सुटेबल मेथड होते हैं उनसे, और फिर उससे आपको प्योर मेटल मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, फिर उसके बाद
रिफाइनिंग करनी होती है उसकी। तो ये आउटलाइन है। अगर ये आउटलाइन आपको याद रहती है तो आप अच्छे से किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस याद रख सकते हो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेटलर्जी का ये वाला लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।